Hello and welcome everyone. This is Professor Zamir Sheikh from Department of Chemistry, Sri Shivaji College of Arts, Commerce and Science, Akola. One of the big news for science students, there is a recruitment in Indian Patent Office. और ये जो एग्ज़ाम है ये ग्रुप ए का है, गैजेटेड पोस्ट है और इसकी अप्लाई करने की जो डेट है वो है 14 जुलाई। ये एग्ज़ाम जो है ये कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स की तरफ से है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन, जो कि ग्रुप ए में आता है और ये गैजेटेड पोस्ट होती है ग्रुप ए में। इससे बेसिकली पेटेंट डिज़ाइन के अंदर इसका जॉब रहेगा और इसमें टोटल 220 वैकेंसीज़ अभी आई हुई है। इसकी जो वेबसाइट है वो है www.qcin.org। ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट करता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जहाँ जो एड्रेस है यहाँ पे दिया हुआ वो है न्यू दिल्ली और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.qcin.org। बेसिकली ये जो एग्ज़ाम है ये 3 स्टेप में होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बट उसके पहले आप इसको समझ लो कि ये ग्रुप ए का एग्ज़ाम, एक ग्रुप की ए की पोस्ट है जो कि गैजेटेड पोस्ट है और इसको अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ वेबसाइट पे जाना पड़ेगा जो कि मैंने अभी मेंशन किया हुआ है www.qcin.org। यहाँ पे कोई इसका अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन नहीं है। इसके लिए एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो रहेगी वो 1000 रुपीज़ एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है। और बाकी जो कैटेगरी जो आती है उन लोगों के लिए 500 रुपीज़, जैसे कि SC ST है, PWD है, PH है, ठीक है, वुमेन एप्लीकेंट्स हैं एक्सेट्रा, उन सब के लिए जो है वो 500 रुपये इसका आपको चार्ज लगने वाला है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस का। यानी कि 1000 रुपीज़ फॉर जनरल एंड ओबीसी एंड जितने भी रिमेनिंग कैटेगरीज़ हैं, रिजर्वेशंस हैं, उनके लिए आपको 500 रुपीज़ जो है इसका आपको चार्ज लगने वाला है, ठीक है। ये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस रहेगी। अब इसका जो क्वालिफ़िकेशन है, कौन सी कास्ट के लिए कितने वैकेंसीज़ है, कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने वैकेंसीज़ है और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट लगने वाली है वो हम इसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ये जो एग्ज़ाम है ये पेटेंट डिज़ाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक, बेसिकली कंट्रोल ऑफ जनरल पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क की तरफ से कंडक्ट किया जाता है। और बेसिकली ये मैंने जैसे बताया आपको ग्रुप ए का एग्ज़ामिनेशन, राइट। अब इसमें जो वैकेंसीज़ है, ठीक है, सो टोटल 220 वैकेंसी जैसे मैंने बताई और इसका जो पे स्केल है वो ये ग्रुप ए का है यानी कि नॉन मिनिस्ट्रियल और ये लेवल 10 में जाता है, जिसका पे स्केल जो है वो 56,100 से लेकर 1,77,500 प्लस जो है एप्लीकेबल अलाउंसेस जो रहेंगे वो आपको मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब ये वैकेंसीज़ का जो GR ये है या नोटिफिकेशन जो है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में इधर पूरा दिया हुआ है, आप वो भी जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप www.qcin.org पे इस वेबसाइट पर जाकर जो है आप वहाँ पे रिमेनिंग जो भी आपको डिफ़िकल्टीज़ है वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पे आपको टेंटेटिव शेड्यूल दिया हुआ है कि कब आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपका पोर्टल कब शुरू होगा। एप्लीकेशन जो है इसके वो स्टार्ट हो रहे हैं 14 जुलाई 2023 से और एप्लीकेशंस आपका चलेगा लगभग एक 20 दिन का एप्लीकेशन है, यानी कि 4 अगस्त तक चलेगा ये। एडमिट कार्ड आपको 14 अगस्त को मिलेगा इसका। अब इसकी जो फेजेस हैं अलग अलग फेजेस हैं। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि 3 फेजेस होते हैं इसके एग्जामिनेशन के। पहला जो है स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको बोला जाता है, जिसको अपन बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो कि 3 दिसंबर को है। उसके बाद उसका रिजल्ट लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसका मेन एग्जामिनेशन, यानी कि इसमें टोटल 3 फेजेस होते हैं। एक फेज़ है स्क्रीनिंग टेस्ट, दूसरा मेन एग्ज़ाम और तीसरा है इंटरव्यू। सो हर चीज़ यहाँ पे डेट वाइज मेंशन की हुई है, ठीक है। तो आप
इसको ध्यान रखते हुए बाकी सारी चीज़ें जो है वो आपको प्रिपेयर करने में आसानी होगी। ठीक है, अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका रिजल्ट लगता है तो ही आगे की प्रोसेस आपकी होगी, राइट। मतलब मेन जो है आपका वो रहेगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, राइट, जो कि है 3 सितंबर को। फिर उसका रिजल्ट लगेगा, राइट, फिर मेन एग्जामिनेशंस के एडमिट कार्ड आएंगे, फिर मेन एग्जामिनेशन होंगे और देन फाइनल जो है जो लिस्ट आपके फाइनल डिक्लेरेशन जो होगा लिस्ट का, जो फाइनल कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए, फिर वो होगा 17 नवंबर को 2023 में, राइट। चलिए, अब ये जो एग्ज़ाम है ये कौन कंडक्ट करता है? इसको हम बोलते हैं CGPDTM, दैट इज़ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क, यानी कि CGPDTM, राइट। और इसमें कई सारे डिपार्टमेंट है। इसका ऑफिस कहाँ पे दिया हुआ है वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। पेटेंट डिज़ाइन का ऑफिस जो है एक मुंबई में है, दूसरा दिया हुआ है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, एक राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट दैट इज़ RGNIIPM एंड पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज़ PIS जो कि नागपुर में है, राइट। ये इन दोनों के एडमिनिस्ट्रेटिव के कंट्रोल के अंडर ये वाला सिस्टम सब कुछ चलता है। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करता है और किस चीज़ के लिए एग्ज़ाम ये होती है आपको। यू मस्ट नो अबाउट द पेटेंट ऑफिसर और पेटेंट एग्जामिनर, राइट। अब यहाँ पे जो पोस्ट जो दिया है वो है एग्जामिनर ऑफ द पेटेंट एंड डिज़ाइन, ठीक है। ये पेटेंट ऑफिस का बैकबोन होता है, राइट। ये भी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए और उसमें कई सारे क्या क्या प्रोसेस होती है, उनका क्या रोल होता है, ये सब इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। आप यू मस्ट गो थ्रू दैट नोटिफिकेशन, सो यू विल क्लियर, है ना, आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगी कि आपको किस बारे में वर्क करना है, किस चीज़ के लिए आपको वर्क करना है, ये किस लिए होता है, बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक तो शायद आपका सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। चलिए, ये तो हो गया आपका वैकेंसीज और एग्ज़ाम किस चीज़ के लिए पोस्ट है आपका ये वाला। अब यहाँ पे एप्लीकेशंस होने के बाद क्या क्या प्रोसेस होती है ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बिफोर दैट हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो एग्ज़ामिनेशन है ये ग्रुप A का एग्ज़ाम है, राइट। चलिए, अब हम बढ़ने वाले हैं कितने वैकेंसीज़ यहाँ पे दी गई है। अलग अलग कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिया हुआ है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में टोटल 50 वैकेंसीज़ है, बायोकेमिस्ट्री में 20, फूड टेक्नोलॉजी में 15, केमिस्ट्री में 56 है, राइट। पॉलीमर साइंस और टेक्नोलॉजी में 9 वैकेंसी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 53, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में 108, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 29 वैकेंसीज़ है, ठीक है। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि SC, ST, OBC, EWS दैट इज इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, अनर रिजर्व, और जो टोटल वैकेंसी जो है ये मतलब ये 8 डिपार्टमेंट है, राइट। जिसमें बायोटेक आता है, बायोकेमिस्ट्री आता है, फूड आता है, केमिस्ट्री आता है, पॉलीमर आता है, राइट। और भी बाकी डिपार्टमेंट आते हैं जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी जो आपको देखने को मिलती है वो है 108 जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि SC के लिए 15 है, ST के लिए 6 है, OBC के लिए 30 है, EWS के लिए 11 है और 46 आपको मिलते हैं अनर रिजर्व के लिए, राइट। तो इतनी वैकेंसीज इसमें हैं। स्पेशली अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं 8 आपको मिलते हैं SC में, ST में 3 है, OBC में 15 है, EWS में 6 वैकेंसीज हैं, अनर रिजर्व में आपको 24 वैकेंसीज देखने को मिलती है और यहाँ पे मिल गया टोटल 56 वैकेंसी। मतलब ऑलमोस्ट सेकंड मोस्ट जो है वो है केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस के बाद जो है वो केमिस्ट्री आता है। फिर उसके बाद जो है वो है आपका दैट इज़ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जिसमें SC, ST, OBC, EWS और अनरिजर्व, ठीक है। और भी कुछ सब्जेक्ट है जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें 63 है। फिजिक्स में देखो 30 वैकेंसीज है। सिविल इंजीनियरिंग जो है उसमें 9 वैकेंसीज है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो 99 वैकेंसीज है। ये भी एक बल्क में क्वांटिटी है। उसके बाद मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग जो है वहाँ पर भी आपको 4 वैकेंसीज है। और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जो है ये है 8 वैकेंसीज। अगर हम इसको टोटल लगाते हैं SC, ST, EWS, OBC, EWS
और अनरिजर्व मिला के तो ये 553 यानी कि 553 टोटल वैकेंसीज जो हैं ये ग्रुप ए के लिए यहाँ पे निकला हुआ है 2023 का नोटिफिकेशन। और ये एग्ज़ाम जो है ये है एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन, जिसका जो वेबसाइट मैंने मेंशन किया है वो है www.qcin.org। सो फ्रॉम 14 जुलाई इसके एप्लीकेशंस फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और इसके जो 4 अगस्त जो है ये एप्लीकेशंस या अप्लाई करने की लास्ट डेट मेंशन की गई। ठीक है, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है 553 मतलब 553 जो है वो टेंटेटिव पोस्ट यहाँ पे दी गई, सारे पोस्ट मिला के, राइट। इसमें से फिर आपको कुछ पोस्ट जो है ये PWBD के हैं, यानी कि पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, राइट। तो इसमें अलग अलग आप इसका नोटिफिकेशन आपको मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, उसकी लिंक शेयर कर देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन को भी देख सकते हो ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए, या फिर आप www.qcin.org पर जाकर जो है वो भी आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, या बाकी रिमेनिंग जो है प्रीवियस ईयर सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर की कुछ क्वेश्चंस पेपर आपको मिल सकते हैं क्या, वो भी सारी चीज़ें जो है वो आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और भी कई सारे कुछ कंडीशंस होंगे, जैसे रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए, है ना, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। और मेन चीज़ जो होता है ना इसका वो क्या है, फेजेस, एग्ज़ाम कितने स्टेप में जाने वाला है और कैसा कैसा होता है। वैसे टेंटेटिव शेड्यूल तो हमने देख लिया, शेड्यूल में क्या दिया हुआ है कि स्क्रीनिंग, पहले एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना है, एडमिट कार्ड मिलेगा आपको, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसका रिजल्ट लगेगा, फिर एडमिट कार्ड आएगा, फिर मेन एग्ज़ाम होगा, फिर फाइनल लिस्ट लगेगी और फिर आपका इंटरव्यू होगा। मतलब ये थोड़ा सा एक लंबा चलने वाला प्रोसेस है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है एक स्टेप में नहीं है, राइट। सो मतलब इतना क्लैरिटी है इसके अंदर कि आपको पहले स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन मेन एग्ज़ाम और देन आपका इंटरव्यू। चलिए, यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बायोटेक के लिए क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन हो सकता है। ठीक है, ये भी दिया हुआ है। देन बायोकेमिस्ट्री के लिए, फूड के लिए, केमिस्ट्री के लिए, है ना, सब जगह पे जैसे बायोटेक्नोलॉजी है वहाँ पे मास्टर डिग्री चाहिए, बायोकेमिस्ट्री में मास्टर डिग्री चाहिए, फूड में बैचलर इन फूड टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री में आपको मास्टर डिग्री चाहिए। उसके अलावा आप केमिस्ट्री, केमिकल टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग भी उसको चलेगा। पॉलीमर साइंस के लिए अगेन मास्टर डिग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंजीनियरिंग में। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको चाहिए बैचलर डिग्री, कंप्यूटर साइंस में आपको मास्टर डिग्री चाहिए, फिजिक्स में मास्टर डिग्री चाहिए। देन सिविल में बैचलर चाहिए आपको, मैकेनिकल में बैचलर चाहिए, मेटलर्जिकल में बैचलर चाहिए और टेक्सटाइल में आपको बैचलर चाहिए। ठीक है, ये भी नोटिफिकेशन में है दिया हुआ, तो आप इसको एक बार और अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आपका होता है, वो भी यहाँ पे मेंशन किया है। इसमें एज लिमिट जो है, एज लिमिट भी है, जनरल कैटेगरी के लिए कितना एज लिमिट रहेगा, उसके बाद आपका नॉट एक्सीड देन 35 बोला है, राइट। और कैटेगरी के लिए जैसे कुछ रिलैक्सेशन जो दिया है वो शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया है यहाँ पे, है ना, अदर कैटेगरी के लिए, तो ये भी आप थोड़ा सा वहाँ पे देख सकते हैं। सो एज लिमिट के अकॉर्डिंग ऐसा है कि जो रिसेंटली क्वालिफाइड है MSc या बैचलर डिग्री, इन कुछ सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री भी चाहिए उनको, सो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ही है, राइट। मैक्सिमम आप उसमें 35 ईयर का उन्होंने वो दिया है, मतलब 35 से एक्सटेंड नहीं चाहिए ज़्यादा, राइट। और कुछ जगह पे 5 साल का जो है वो दिया हुआ, जैसे कि 5 ईयर ऑफ क्या दिया है, रिलैक्सेशन दिया है, किन के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, यानी कि SC और ST के लिए आपको 40 साल की जो मैक्सिमम एज लिमिट है, बाकी के लिए जो है 35 की है ना। सो ये है एज रिलैक्सेशन, ये भी आप नोटिफिकेशन में थोड़ा देख सकते हैं। अभी एग्ज़ाम जो है ये 3 फेज़ में एग्ज़ाम है। मेन चीज़ तो यही हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका फेज़ कैसा होता है। जो एग्ज़ामिनेशन है वो 3 फेज़ में जा रहा है, जिसमें सबसे पहला आता है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसको बोला जाता है प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन। उसके बाद होता है, अगर आप इसमें शॉर्ट लिस्ट होते हैं
तो मेन एग्जामिनेशंस के लिए आपको कॉल आएगा या फिर आपका वो शेड्यूल जो है नेक्स्ट ईयर के डिक्लेयर हो जाएगा। और जो लोग मेन एग्जामिनेशन में शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगा, यानी कि पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। वो अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको मेन एग्जामिनेशंस के लिए आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। मेन एग्जामिनेशन देने के बाद आपको उसमें शॉर्ट लिस्ट होना है, तब आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एंड फाइनली आप इंटरव्यू कैसा देते हैं उसके बेस पे ये डिसाइड होगा। 553 पोस्ट है ये टोटल, मैंने कुछ 220 बताई थी, बट टोटल मिला के अगर हम देखेंगे तो 553 पोस्ट है, राइट। और ये ग्रुप ए का गैजेटेड पोस्ट की एग्ज़ाम है। सो इस तरह से इसको इतने फिल्टर लगे हुए हैं। सो यू शुड प्रिपेयर फ्रॉम द बॉटम, राइट। सो बिकॉज स्क्रीनिंग टेस्ट जो है इसमें कोई आपका साइंस का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, राइट। और स्क्रीनिंग टेस्ट में जनरल इंग्लिश वगैरह जो है ये ऐसे वर्बल नॉन वर्बल जो बोलते हैं एप्टीट्यूड है, ऐसे टाइप का सिलेबस दिया हुआ है स्क्रीनिंग टेस्ट में, राइट। तो हम देखेंगे कि पहला फेज़ आपका कैसा होगा, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, कितने मार्क का होगा टोटल, राइट। सो टोटल एग्जामिनेशन जो है ये एग्जामिनेशन है 650 मार्क का एग्ज़ाम है, राइट। तो सबसे पहला जो फेज़ आता है जिसको अपन बोले हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि ऑनलाइन MCQ मोड में होता है ये, राइट, ये होगा। और इसमें टोटल 150 MCQ हो गया आपको, और 150 MCQ के लिए 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, यानी कि 120 मिनट का आपको टाइम है। 150 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और टोटल मार्क इसमें दिए जाते हैं 150 मार्क। यानी कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो है 150 मार्क्स का स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसमें आता है जनरल इंग्लिश, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, राइट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और IP लेजिस्लेशन इन इंडिया, विपो एंड द रिलेटेड टर्म्स। अब यहाँ पे जो टोटल MCQ जैसे मैंने आपको बताया वो 150 है, सॉरी 150, राइट। अलग अलग मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने मार्क कितना रहेगा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि टोटल 150 है, बट जैसे इसमें बताया हमने कि वह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसको कितना होगा, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग है उसको कितना होगा, राइट। अब इसमें से क्या है कि आपको कितने लेना है। अगर आप अनरिजर्व में आते हैं तो आपको 30% रिक्वायरमेंट है। OBC या EWS में आते हैं तो आपको 25% का रिक्वायरमेंट है, ये क्वालिफाइंग मार्क है। और अगर आप अदर कैटेगरी में आते हैं जैसे SC ST में तो आपको 20% जो है ये क्वालिफाइंग आपको मार्क है इसमें से, यानी कि 150 में से आपको इतने मार्क्स आपको लेने हैं, मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए आपको एलिजिबल करने के लिए या क्वालिफाई करने के लिए, राइट। सो अब इसके बाद भी शायद वो कट ऑफ वगैरह लगा सकते हैं, बट मिनिमम कंडीशन है 30% फॉर अनरिजर्व, 25% फॉर OBC एंड EWS एंड 20% फॉरवर्ड दी अदर, राइट। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं अपन मेन एग्ज़ाम की तरफ। आप क्वालिफाई हो गए, देन आप मेन एग्ज़ाम को एलिजिबल हो गए। और मेन एग्ज़ाम जो होती है ये होगी ऑफलाइन मोड होगी, राइट, जिसमें आपको 2 पेपर हैं। पहला पेपर जो रहेगा वो OMR बेस्ड रहेगा, यानी कि अगेन MCQ, राइट। और पेपर 1 जो है ये टोटल होता है 100 मार्क का, जिसको टाइम दिया गया है 2 घंटे, यानी कि 60 मिनट दिए हैं, और टोटल 100 MCQ इसमें रहेंगे, राइट। और इसमें भी आपका GK है, करंट अफेयर्स है, जनरल एप्टीट्यूड है, वगैरह वगैरह सब रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ। सिलेबस हमारा क्या क्या रह सकता है यहाँ पे, जैसे ये भी एक सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। बायोटेक दिया हुआ है जैसे आपके सामने, लेट्स एग्जांपल उसका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, उसमें क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं वो भी यहाँ पे। अगर आप बायोकेमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो आप बायोकेमिस्ट्री को प्रीफर करो, क्योंकि पेपर 2 जो है ना ये डिस्क्रिप्टिव है 300 मार्क के लिए, जिसको 3 घंटे का टाइम दिया गया है, राइट। और इसमें पूरा साइंटिफिक डिसिप्लिन होता है जो कि आपके पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन से बिलोंग होगा, राइट। जैसे जो भी मैं सिलेबस यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, जैसे फूड टेक्नोलॉजी का सिलेबस आपके सामने है, ये इतना ही नहीं है, आगे भी है। मैंने सिर्फ इतना सा एक स्क्रीनशॉट इसका यहाँ पे लगाया हुआ है पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का। सो मेन एग्ज़ाम जो है इसमें 2 मोड बताया मैंने आपको बताया, जो कि ऑफलाइन में है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 100 मार्क के लिए और पेपर 2 300 मार्क के लिए। पेपर 1 जो है वो कैसा है, पेपर 1 ऑनलाइन पेपर 1 MCQ है और पेपर 2 जो है डिस्क्रिप्टिव है, राइट। तो मेन एग्ज़ाम टोटल 400 मार्क का, 100 मार्क का पेपर 1, 300 मार्क का पेपर 2,
राइट। सो हर चीज़ का सिलेबस इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, तो आप अगर जिस स्ट्रीम से भी बिलोंग करते हैं वो आपको सिलेबस पहले देखना है। जैसे यहाँ पे आप फूड टेक्नोलॉजी का सिलेबस चल रहा है, तो आपको फूड टेक्नोलॉजी में क्या क्या कंटेंट दिए जाते हैं वो आप देखो, ठीक है। लेट्स एग्जांपल अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में फिर आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रा। सो ऑलमोस्ट जो नेशनलाइज एग्जाम के लिए सिलेबस मेंशन है, नेशनल एजेंसी जो कंडक्ट करती है एग्जामिनेशन, नेट सेट हो या गेट हो या स्टेट लेवल के एग्जाम है, वही सिलेबस जो है, या कई सारी यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएट का जो सिलेबस जो है वही सिलेबस जो है ये इसमें दिया हुआ है। यानी कुछ आपको नया पढ़ना नहीं है, स्पेशली जो केमिस्ट्री लोग पढ़ रहे हैं या जो कोई स्पेशलाइजेशन जो आप करते हैं वो वाले। इवन पॉलीमर साइंस का आप सिलेबस देख सकते हैं, जिनका स्पेशलाइजेशन पॉलीमर साइंस में होगा और टेक्नोलॉजी में होगा, तो ऑलमोस्ट वही सिलेबस आपका मेन एग्जाम को आपको लगेगा। यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहे हैं अपन, यानी कि पेपर 2 में, वहाँ पे आपको साइंटिफिक डिसिप्लिन का सिलेबस आपका सारा रहेगा। अब जितने कैटेगरीज में ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है उन सब डिसिप्लिन का सिलेबस इन लोगों ने दिया हुआ है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग, राइट। सो जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, इसमें क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं, जिन लोगों का बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होगा वो लोग पर्टिकुलर सिलेबस को मेंशन करेंगे, सिलेबस को देखेंगे और वो 300 मार्क उनको इसी से आपको आएंगे। यानी कि जो पेपर 2 है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर जो जैसे हमने बताया उसको 300 मार्क है, और वो 300 मार्क जो है बेसिकली 3 घंटे में आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है पेपर, ओके। और उसमें आपका जो सिलेबस है यही होता है, यानी कि जो यहाँ पे जिस सब्जेक्ट का रहेगा वो सब्जेक्ट का आपको मेंशन करना है यहाँ पे, राइट। सो इस तरह से पहले 2 एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट देन मेन एग्ज़ाम, ठीक है। अब हर चीज़ का सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें अच्छी खासी पोस्ट निकली हुई है, राइट। और जैसे मटेरियल एंड कंपोनेंट एक टाइप का इनका एक यूनिट होगा, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड आईसीज जो है एक टाइप का यूनिट होगा। ऐसे अलग अलग जो है ये इसमें यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो आपका जो भी मेन स्ट्रीम रहेगा या स्पेशलाइजेशन रहेगा उन लोगों के लिए सिलेबस आपका लागू होता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखो। ऑलमोस्ट जिन लोगों ने बैचलर या जिन लोगों ने मास्टर्स किया होगा उनमें वही सिलेबस इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मैंने 2 यूनिट यहाँ पे मेंशन किए। इसमें से पहला यूनिट है जो है सर्किट थ्योरी और दूसरा है सिग्नल्स एंड सिस्टम, राइट। इसके बाद के भी यूनिट नीचे होंगे, मैंने सिर्फ एक फर्स्ट पेज जो है वो कट किया हुआ करके लगा हुआ है ताकि ऐसे टाइप का सिलेबस इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बताने का मकसद इसके पीछे ये है कि आपका जो सिलेबस है ना ये लगभग आपको हर यूनिवर्सिटी का जो भी सिलेबस होता है वो इसी टाइप का सिलेबस आपका होगा, राइट। सो प्रेफरेंस जो है तो आप ये 300 मार्क को प्रेफरेंस आप दे सकते हैं, सिलेबस आप पढ़ सकते हैं इसमें और उस हिसाब से आप उसको प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लेते हैं यहाँ पे, वो है फिजिक्स, है ना। फिजिक्स में भी आपने देखा होगा फिजिक्स के कितने वैकेंसीज हैं, उस बेस पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जिसमें एक पहला यूनिट यहाँ पे मेंशन किया है जिसका पर्टिकुलर कोड, देखो हर सब्जेक्ट का कोड दिया हुआ है। PH इज़ फॉर व्हाट द फिजिक्स, CY फॉर व्हाट द केमिस्ट्री, राइट। फिजिक्स में एक यूनिट मेंशन किया है जिसका नाम है मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स, राइट। मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स, ये एक यूनिट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगेन सिलेबस आप देख सकते हो सकता है आपने MSc में ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी। सो आप उसको और एक बार आपको रिकॉल करना है ना। बाकी के पेपर के साथ साथ आपको मेन साइंटिफिक पेपर जो है या साइंटिफिक डिसिप्लिन जो है ये आपको उसके साथ प्रिपेयर करते चलना है। नेक्स्ट सिलेबस है CE बोला जाता है उसको, दैट इज़ सिविल इंजीनियरिंग। और इसमें 1-2 यूनिट मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। पहला यूनिट जो आता है वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और दूसरा जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, राइट। अब ये इंजीनियरिंग का पार्ट है, तो जिन लोगों का इंजीनियरिंग है जो बैचलर करते हैं उसमें या जो एलिजिबल हो गए हैं इस पोस्ट के लिए वो सिलेबस को देखें और आप पेपर 2 में जो है ये इस टाइप का आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव लिखना है आपको, राइट। जैसे आप यूनिवर्सिटी एग्जाम लिखते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी आपको क्वेश्चंस आपको आएंगे। नेक्स्ट है आपका ME, दैट इज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगेन दिस इज़ फ्रॉम टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, है ना, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये। और इसका आप सिलेबस देख सकते हैं, जिन लोगों ने बैचलर किया होगा वो सिलेबस देखो।
और मैकेनिक्स नाम का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पोर्शन होगा और इसके नीचे भी कई सारे कंटेंट होंगे, वो आपको प्रिपेयर करना है और उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। देखो कितने सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में इसकी रिक्वायरमेंट है और इसलिए तो टोटल 553 पोस्ट जो है वो निकले हैं इसमें, राइट। दैट इज़ एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन, राइट, जो कि ग्रुप ए की गैजेटेड पोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, जो थर्मोडायनामिक्स और रेट प्रोसेसेस में इसका सिलेबस मेंशन है, या और भी नीचे होंगे कई सारे यूनिट, मैंने पूरे मेंशन नहीं किए हैं। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग को MT लिखा जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा, जो लोग गेट वगैरह एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे शायद ये होगा। सो इस तरह से देखो हर एक सब्जेक्ट का है ना, एक डिसिप्लिन का सिलेबस इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप इसको देखकर डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, राइट। सो पेपर 2 में जो है आप डिस्क्रिप्टिव आपको जो भी कंटेंट लिखना है वो इसी सिलेबस के थ्रू रहेगा। TF है नेक्स्ट आपका टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, जिसमें टेक्सटाइल फाइबर नाम का एक यूनिट मेंशन किया है, जिसका सिलेबस यहाँ पे आपके सामने मेंशन है। उसी तरह से और भी कुछ चैप्टर्स होंगे जो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगेन जिन लोगों का टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में हुआ होगा तो वो लोग अपना सिलेबस देख सकते हैं इसमें और इस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हैं उसको, राइट। सो जो मेन एग्ज़ाम है उसके लिए आपको यही सिलेबस पेपर 2 के लिए काम आएगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आपको रहेंगे और ख़ास बात यह है कि इसमें आपको लिखना है, राइट। सो स्क्रीन टेस्ट जैसे आपका ऑनलाइन मोड में था, वैसा मेन एग्ज़ाम का पहला पेपर जो है वो आपका ऑफलाइन है, राइट, OMR बेस्ड। अब ये मेन एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू के लिए अगर आप एलिजिबल होते हैं तो इंटरव्यू आपका 100 मार्क का रहेगा और जिसमें टॉपिक्स होते हैं जो प्रिलिमिनरी यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट और मेन एग्ज़ाम में जो भी टॉपिक रहेंगे वही पे आपका इंटरव्यू, उसी बेस पे आपका इंटरव्यू होगा और जिसके लिए मिनिमम आपका क्राइटेरिया होता है 20%, राइट। तो इस हिसाब से ये 3 अलग अलग फेजेस में ये एग्ज़ाम होगी, स्क्रीनिंग टेस्ट, मेन एग्ज़ाम और इंटरव्यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।